इसके बाद साल 1965 से 1979 के बीच जो लोग पैदा हुए थे वो जनरेशन एक्स कहलाए गए। इस जनरेशन ने एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना किया है। और इसके बाद जो साल 1980 से 1994 के बीच पैदा हुए थे उन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है। अब इस जनरेशन ने भले ही किसी वर्ल्ड वॉर या फिर पैंडेमिक का सामना ना किया हो, लेकिन कई सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना मिलेनियल्स को करना पड़ा। और इसके बाद जो जनरेशन साल 1995 से 2010 के बीच पैदा हुए उन्हें जूमर्स या शॉर्ट में जेन जी कहा जाता है। देखो मोस्ट ऑफ दी जेन जीज की लाइफ ना शुरू से ही बहुत इजी रही है। हर तरह की फैसिलिटीज और लग्जरी इस जनरेशन को मिली है। और इस जनरेशन के लोगों ने हार्ड टाइम बहुत ही कम देखा है। वो नहीं जानते कि बिना स्मार्टफोन के रहना क्या होता है। वो ये नहीं जानते कि बिना इलेक्ट्रिसिटी की जिंदगी कैसे होती है। वो नहीं जानते कि बिना एसी की गर्मियां कैसी काटी जाती है। वो नहीं जानते कि भूखे पेट रहकर काम कैसे किया जाता है। तो इसी वजह से होता क्या है कि जब लाइफ में कोई ज्यादा चैलेंजेस नहीं होता तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी फील होने लगती है। और दोस्तों इसीलिए आज की जनरेशन के लोग सिर्फ मार्क्स कम आने की वजह से या किसी के इंसल्ट कर देने भर से ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की जनरेशन के लोग किसी चीज में फेल नहीं होते थे, फेल वो भी हुए थे, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजें तब कॉमन नहीं थी। लेकिन आज तो सुसाइड जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स भी कॉमन हो चुकी है। साल 2007 से 2021 के टाइम स्पैन में 10 से 24 साल के लोगों में सुसाइड रेट 62% बढ़ा है। इनफैक्ट दुनिया में यंग लोगों की मौत का तीसरा सबसे बड़ा रीजन सुसाइड ही है। जेन ज़ी में मेंटल टफनेस और रेजिलियंस की बहुत ज्यादा कमी है, जिस वजह से टफ टाइम्स को फेस करते वक्त वो लोग स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते और इमोशंस में आकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। देखो एक कहावत है कि टू मच ऑफ गुड इज ऑल्सो बैड, यानी किसी भी चीज का ओवर यूज भी बुरा होता है। और टेक्नोलॉजी पर भी ये बात लागू होती है। देखो टेक्नोलॉजी हम ह्यूमंस के लिए एक बहुत यूजफुल चीज है। टेक्नोलॉजी से आज किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन और एजुकेशन हासिल करना बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन आज ज्यादातर यंगस्टर्स टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि अपनी चीप प्लेजर एक्टिविटीज के लिए करते हैं। और वो एक तरह से टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो चुके हैं। आज आलम यह है कि लोगों को खाना बनाने तक की जहमत उठानी नहीं पड़ती है। सिर्फ जोमेटो या स्विगी ओपन करो, ऑर्डर कर दो और 20 मिनट में खाना आपके घर पे। कुछ भी खरीदना है तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बस फ्लिपकार्ट या Amazon ओपन करो, हजारों ऑप्शंस में से सिलेक्ट करो और घर बैठे बैठे आपको हर चीज मिल जाएगी। आज हर चीज आसान हो गई है, लेकिन जिंदगी जब बहुत ज्यादा आसान होती है ना तो फिर वो बोरिंग भी हो जाती है। जब आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं होती है और आपका कोई गोल या फिर मीनिंगफुल पर्पस नहीं होता है तो फिर चाहे जिंदगी कितनी भी आसान क्यों ना हो, आपको जिंदगी में सुकून मिलेगा ही नहीं। और यही जेन ज़ी के साथ भी हो रहा है। रीसेंट रिसर्चेस के मुताबिक ना हर 5 में